भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां आज सोशल नेटवर्क पर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का मौका आसानी से मिलता है। लेकिन वो मौका अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिले जहां भारत के एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और एनवायरमेंटलिस्ट यानी हर फील्ड के माहिर अपनी बात शेयर करते हों, उनके अच्छे अच्छे आइडियाज सुनने को मिलते हों, एजुकेशन से लेकर राजनीति, मनोरंजन और सभी टॉपिक्स पर खास बात होती हो। जी हाँ, ऐसा इंडिया सेंट्रिक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म खुल के ऐप के नाम से महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर आपके बीच पहुंच चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को तरह तरह के फीचर्स मिलते हैं जो भारत के इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का काम करते हैं। वहीं इस प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों ही तरह के वीडियोस फॉर्मेट उपलब्ध हैं जो मतलब की बातों को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं, अब हर शुक्रवार रात 8 बजे खुल के ऐप पर आपको देश के पद्मश्री अवॉर्डीज की उनकी जिंदगी के कामयाब सफर के बारे में विस्तार से जानकारी भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। कहानियां उनकी जो बदलाव ला रहे हैं। आइए करते हैं खुल के बाद पद्म अवॉर्डीज के साथ, सिर्फ खुल के बाद। सबसे पहले तो जो खुल के प्लेटफॉर्म है, एक ही प्लेटफॉर्म पे ये जो 5 मेगा फीचर्स हमने दिए हैं, कैपेबिलिटीज दी हैं, वो आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे आज की तारीख में नहीं देते। बट जो कंटिन्यूइंग डिफरेंस होगा आगे भी कई आने वाले कई सालों तक आपको दिखाई देगा, वो है इंडिया सेंट्रिसिटी। मुझे लगता है कि इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत सारा जो कॉन्वर्जेशन होगा, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो बहुत सारा कॉन्वर्जेशन होगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लोग, उन्हें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि वो उन बातों को यहाँ पर आके डिस्कस करें कि मेरे घर के पास की नाली अगर काम नहीं कर रही, मैं ये बातें यहाँ पर रेज करूँ, साहब 25 दिन से हम वेट कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया। ये ज्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन है बजाय इसके कि हम एक नाच गाने का वीडियो डाल दें। तो क्योंकि हम इस तरह का पार्टिसिपेशन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे मीडिया के लोग ऑलरेडी यहाँ पर अलग अलग चर्चाएं लगा रहे हैं, तो वो जो चर्चाएं लग रही हैं वो उन एरियाज में हैं जो जनरली मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं हो पाता, क्योंकि अखबारों में स्पेस की एक लिमिटेशन होती है, टेलीविजन पे समय की लिमिटेशन होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोनों लिमिटेशन नहीं होती है। तो उस वजह से हमारे लिए ये सबसे बढ़िया है कि इस तरह की चर्चाएं यहाँ पे लगी। ऐसी चर्चाएं लोगों ने देखी नहीं है और ये उनके काम की है। तो जब ये इनके काम की है, आप सर्टन हो सकते हैं कि उनको उसमें मजा भी आएगा, वो उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और आने वाले समय में जो है खुद भी इस तरह का कंटेंट बना के हमारे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। इंडिया सेंट्रिसिटी का मतलब है कि भारत की जो जरूरत है, भारतीयों की जो जरूरत है, भाई इतना बड़ा हमारे पास रूरल एरिया है। रूरल हमारे पास ऑलरेडी आज की तारीख में करीबन 40,000 लोग उत्तर प्रदेश में पंचायत एरिया से उठाए हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से हमने उठाए हैं। इतनी सारी वहां पे डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो रही है। आज की तारीख में डिस्कस क्या हो रहा है, ये डिस्कशन जो चल रहा है उससे देश को, लोगों को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। इंडिया सेंट्रिसिटी का मतलब ये है कि जो भारत के काम आएंगी बातें, और वो भारत के क्या काम बातें आएंगी, जो भारतीयों के काम आएंगी बातें। तो आप अपने मतलब की बात जब करेंगे तो देश का मतलब उसमें अपने आप सिद्ध हो जाएगा। तो एक है रेवेन्यू का मॉडल और एक है मोनेटाइजेशन का मॉडल। तो मोनेटाइजेशन का जहां तक संबंध है, मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट को ही जो है हमारे को मोनेटाइज करना चाहिए। इरिस्पॉन्सिबल कंटेंट को हमारे को मोनेटाइज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम वो कर रहे हैं, हम पैसा तो उसमें डाल रहे हैं और हम उस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो बढ़ावा बंद होना चाहिए। तो जितने भी ट्रेंड मास मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, वो नेचुरल चॉइस बन जाते हैं हमारे लिए कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें और यहाँ पर सही तरीका कंटेंट जो है, लोगों के इंटरेस्ट का जो कंटेंट है, लोगों के मतलब का जो कंटेंट है, उसको यहाँ पर जनरेट करें। जहां तक रेवेन्यू का संबंध है, हमें लगता है कि 30 से 40% जो है हमारा रेवेन्यू आने वाले समय में, इमीडिएटली तो नहीं, क्योंकि अभी तो नया प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जब तक एक क्रिटिकल मास नहीं क्रिएट होगा तब तक रेवेन्यू की अदरवाइज चर्चा, क्योंकि दिवाने हैं इसलिए हमने आज इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की। लेकिन आने वाले समय में लगता है कि 30 से 40% जो है वो हमारा रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से रहेगा और जो बाकी का रेवेन्यू है, क्योंकि अच्छे इकोसिस्टम्स बन रहे हैं, तो वो अच्छे इकोसिस्टम्स की वजह से हमारे को उसी में से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी कि लोग किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं और वो हम मोनेटाइज कर पाएंगे।